श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 39। इस सूक्त के ऋषि कर्णघोर, देवता मरुत तथा छंद बहती है। हे कंपनकारी मरुदगणों, जबकि दूर से आलोक की तरह आप अपने तेज को इस स्थान पर विकीर्ण करते हो, तब आप किसके यज्ञ द्वारा, किसके स्रोत द्वारा आकर्षित होते हो? किस उद्देश्य से आप कहाँ जाना चाहते हो? उस समय आपका क्या लक्ष्य होता है? हे मरुदगण, शत्रु विनाश के लिए आपके हथियार स्थिर हो, साथ ही शत्रुओं को रोकने के लिए कठिन हो। आपका बल प्रार्थना के योग्य है। दुराचारी मनुष्यों को आगे न बढ़ाएं। हे नृत स्थानीय मरुदों, जब स्थिर वस्तु को आप तोड़ते हो, भारी वस्तु को चलाते हो, तब पृथ्वी के नव वृक्ष के बीच से और पर्वतों के पार से निकल जाते हो। हे शत्रु विनाशी मरुदगणों, धूलोक और पृथ्वीलोक को भी आपका कोई शत्रु नहीं है। हे रुद्रपुत्रों, शत्रुओं का दमन करने के लिए आप सब मिलकर अपनी शक्ति विस्तृत करें। हे देव मरुदगण, आप पहाड़ों को विशेष रूप से कंपमान करते हैं, वनस्पतियों को अलग अलग कर देते हैं। अतः आप प्रजागणों के आगे आगे उन्नति करते हुए चलें। आप बिंदु चिन्हित या विविध वर्णन विशिष्ट मृगों को रथ में नियोजित करते हैं। लोहित मृग वाहन तृणीय मध्यवर्ती होकर रथ वहन करता है। पृथ्वी ने आपका आगमन सुना है, इसलिए मनुष्य भयभीत है। हे रुद्रपुत्रों, हे मरुतों, पुत्र के लिए आपकी रक्षण शक्ति की हम शीघ्र ही प्रार्थना करते हैं। एक समय हमारी रक्षा के लिए आप जिस रूप में आए थे, उसी रूप में भीरू मेधावी यजमान के पास शीघ्र जावें। आपके या किसी अन्य मनुष्य के द्वारा उत्तेजित होकर कोई शत्रु हमारे सामने न आए, उसके भोजन और बल का अपहरण करें। अपने द्वारा दी गई सहायता भी उससे वापस ले लें। हे मरुदगण, आप सब प्रकार से यज्ञ के भोजन और उत्कृष्ट ज्ञान से परिपूर्ण हैं। आपने कणों को धारण किया। जिस प्रकार बिजली वर्षा लाती है, उसी प्रकार आप भी अपनी समस्त रक्षण शक्ति के साथ हमारे पास आए। सुशोभन दान से युक्त मरुदगण, आप समस्त तेज को धारण करें। हे कंपन करता मरुदों, आप संपूर्ण बल धारण करें। ऋषि द्वेषी और क्रोध प्रायण शत्रु के प्रति बाण की तरह आप शत्रु घातक का सर्जन करें। सूक्त नंबर 40। इस सूक्त के ऋषि कर्णघोर, देवता बृहस्पति तथा छंद बृहति है। हे बृहस्पति गण, आप उठे। देव कामनाकारी, हम आपकी याचना करते हैं। शोभन और दाता मरुदगण के पास होकर जाएं। हे इंद्रदेव, ब्राह्मण सप्ति के साथ मिलकर सोमराज का पान करें। हे बहुबल पालक ब्राह्मण सप्ति देवता, शत्रुओं के बीच प्रशिक्षित धन के लिए मनुष्य आपकी स्तुति करता है। हे मरुदगणों, जो मनुष्य आपकी स्तुति करता है, वह उत्तम अश्वों के साथ श्रेष्ठ पराक्रम और वैभव से युक्त होता है। ब्राह्मण सप्ति हमारे पास यज्ञ में आए, हमें सत्य रूप दिव्य वाणी प्राप्त हो। मनुष्यों का हित करने वाले देवगण हमारे यज्ञ में पंक्तिबद्ध होकर बैठे और शत्रुओं का विनाश करें। जो मनुष्य ऋत्विक के ग्रहण योग्य धन दान करता है, वह अक्षय अन्न प्राप्त करता है। उसके लिए हम लोग इला के पास याचना करते हैं। इला सुबीरा है, वह शत्रु का हरण करती है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। ब्राह्मण सप्ति अवश्य ही पवित्र मंत्र का उच्चारण करती है। उस मंत्र में इंद्र, वरुण, मित्र और अयरमा आदि देवता निवास करती है। हे देवगण, सुख के लिए उस हिंसा द्वेष शून्य मंत्र का यज्ञ में हम उच्चारण करते हैं। हे नित्रगण, यदि आप इस वाक्य की इच्छा करते हो, तो सारे शोभनीय वचन आपके पास जाएंगे। जो देवों की अभिलाषा करते हैं, उनके पास ब्राह्मण सप्ति को छोड़कर कौन आएगा? जो यज्ञ के लिए कुश तोड़ते हैं, उनके पास ब्राह्मण सप्ति को छोड़कर कौन आवेगा? ऋत्विकों के साथ द्रव्यदाता यजमान,
यज्ञ भूमि के लिए प्रस्थान कर चुकी है और अंत स्थिति बहुधन युक्त घर में भी गमन कर चुकी है। अपने शरीर में ब्राह्मण शक्ति बल संचित करे। राजाओं के साथ वे शत्रु का विनाश करती है और भय के समय वे अपने स्थान पर रहकर उत्तम तहरीय को धारण करती है। वे वज्रधारी हैं। महाधन के लिए बड़े या छोटे युद्ध में उन्हें कोई निरस्त नहीं करने वाला।